कंगना रनौत का एक और विवादित बयान। बॉलीवुड अभिनेत्री ने कहा, देश को असल आजादी 2014 के बाद मिली। रोहतक के वकील ने उठाई देशद्रोह के मुकदमे की मांग। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत अपनी फिल्मों से ज्यादा बयानों की वजह से चर्चा में रहती है। हाल ही में कंगना रनौत ने देश की आज़ादी को लेकर विवादित बयान दे दिया। उन्होंने 1947 को मिली आज़ादी को भीख बता दिया और कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। कंगना ने कहा था कि 1947 में तो भारत को भीख में ही आज़ादी दे दी गई थी। उसके बाद आई कांग्रेस सरकार भी अंग्रेजों की एक्सटेंशन रही है। देश को असल आज़ादी तो 2014 के बाद मिली है। कंगना के इसी बयान पर बवाल खड़ा हो गया और अब रोहतक के वकील ने इसकी एप्लीकेशन रोहतक एसपी उदय सिंह मीना को दे दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कंगना रनौत देशद्रोही है। उन्होंने देश के स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान किया है। इतना ही नहीं, उस एप्लीकेशन में उन्होंने ये भी लिखा है कि शहीदों के प्रति असम्मान व उनकी शहादत के प्रति अविश्वास व असंतोष फैलाने का प्रयास बॉलीवुड अभिनेत्री द्वारा किया गया है। देश व देशवासियों में घृणा फैलाने का काम भी कंगना रनौत द्वारा किया गया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि एक्ट्रेस को हाल ही में पद्मश्री सम्मान मिला है, जिसको वापस लेने की मांग भी अब उठने लगी है। कंगना जरूर अब सफाई नहीं दे रही हैं, लेकिन उनके खिलाफ शिकायत दर्ज होने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इससे पहले भी कंगना को अपने बयानों की वजह से मुसीबत का सामना करना पड़ा। कुछ महीने पहले ही उन पर दो समुदाय के बीच नफरत फैलाने का आरोप लगाया गया था। तब भी उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी गई थी। बीएमसी संघ भी उनकी तकरार लंबे समय तक जारी रही थी। वो मामला भी कोर्ट तक गया था। मामला कंगना रनौत, जो अभी हाल ही में जिनको पद्मश्री अवार्ड मिला है, उन्होंने पद्मश्री अवार्ड मिलने के 2 दिन बाद ही टाइम्स नाउ के मंच पर ये कहा कि हमें जो 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली, वो आज़ादी नहीं, वो भीख थी। और वास्तव में एक्चुअल में हमें आज़ादी 2014 में मिली। ये विकृत मानसिकता का कोई व्यक्ति ही बोल सकता है कि हमें आज़ादी 2014 में मिली है, 1947 में नहीं, क्योंकि हमें आज़ादी के लिए बहुत कुछ खोया है और हमारे बहुत कुछ शहीद हुए हैं। सरदार भगत सिंह 23 साल की उम्र में शहीद हो गए थे, लाला लाजपत राय, अशफाकुल्ला खान और भी बहुत सारे जो हमारे शहीद हैं, उनका अपमान हुआ है, देश का अपमान हुआ है। और सबसे बड़ी बात मैं कहूँगा कि हमारे संविधान का भी अपमान हुआ है। जो संविधान हमें आज़ादी के बाद जो हमारा संविधान लिखा गया, संविधान को हम सबसे ऊपर मानते हैं, उसका भी अपमान हुआ है। तो कल हमने एसपी साहब को एक एप्लीकेशन दी है कि अभिनेत्री कंगना रनावत ने जो बयान दिया है वो सेडिशन है, देशद्रोह है। और जो भी सेडिशन के सेक्शन 124A इंडियन पिनल कोड 1860 में के किसी भी सेक्शन में इंग्रेडिएंट्स होते हैं, तभी वो सेक्शन उस पर लगता है। उसने डिसअफेक्शन, असंतोष, देश में असंतोष फैलाने का प्रयास भी किया है कि देश के लोगों में ये मैसेज जाए कि भाई जो ये कह रही है, कुछ लोग राजनीतिक अपने हित को साधने के लिए और कुछ राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए इस टाइप के बयान पहले भी देते रहते हैं। और कंगना रनावत ने भी पहले भी दिया है, वह ऐसे बयान देती रहती हैं। तो अब जो कि उसने हमारे शहीदों का अपमान किया, संविधान का अपमान किया, ना कि उसमें हमने एप्लीकेशन दी है, एसपी साहब को कहा है कि इन पे सेडिशन के FIR की जाए। 124A जो कि देशद्रोह, उसमें इन्होंने डिसअफेक्शन, हेटर्ड जो कि घृणित कार्य किया है, लोगों में, देश के लोगों में घृणा फैलाने का काम किया है। तो इस पे 124A सेडिशन के चार्जेस लग के इसके खिलाफ FIR की जाए। और अगर एसपी साहब, क्योंकि कई बार राजनीतिक दबाव के चलते और
तो एफआईआर नहीं करते तो हम 156(3) सीआरपीसी में इनके खिलाफ कंप्लेंट केस फाइल करेंगे, जिसको इस्तगासा भी कहते हैं।